जो और डीके में नहीं है इसे। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट नोट ऑन बीटा डीके। बीटा डीके में एक स्पेसिफिक फीचर यूज करते हैं सारे, जो आपको बताता नहीं है कभी भी क्वेश्चन, ठीक है ना, बट आपको हमेशा मान लेना है कि जैसे ये डीके हुआ आपका बीटा डीके है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों के केस में, बीटा माइनस बीटा प्लस दोनों के लिए, ठीक है, कि इसमें क्या करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी आती है क्यू वैल्यू से, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू से आती है वो सारी की सारी किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम मान लो ये आपने, इसने दो पार्टिकल निकाले, ये निकाला और ये निकाला, ठीक है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, इन दोनों में मोमेंटम जाएगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो पी तो सेम है, बट ये इतने लाइट पार्टिकल है आपका ये इलेक्ट्रॉन कि इसका बहुत ज्यादा मास है कि इसका जो एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है बेटा, इन दोनों के कंपैरिजन, ठीक है, तो आप बिना लिखे बीटा माइनस या बीटा प्लस डीके में हमेशा मान लेंगे कि जो एनर्जी निकल रही है, जो क्यू वैल्यू आ रही है, केवल दो को मिल रही है, तीसरे निकल के पास वो एनर्जी का कंटेंट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, बीटा माइनस में सारी एनर्जी किसके पास जानी है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के पास, बीटा प्लस में सारी एनर्जी किसके पास जानी है, इस पॉजिट्रॉन और इस न्यूट्रिनो के पास, ठीक है ना, और किसी को एनर्जी नहीं मिलती, और इनमें किसको कितनी मिलेगी इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, एकदम रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। एक तो क्या कह रहा हूँ कि बीटा डीके में जो आपका क्यू वैल्यू निकल के आने वाली है वो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख दे या तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और चेंज कर दे कि इसकी भी आपको वेलोसिटी बता दे, ठीक है, बट ऐसा नहीं करता है, तो डिफॉल्ट यही है कि सारी एनर्जी किसको मिलती है, केवल आपके इलेक्ट्रॉन को या फिर उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो को, और बीटा प्लस में किसको मिलती है, पॉजिट्रॉन को और उसके साथ निकलने वाले न्यूट्रिनो को, ठीक है। इनमें से इन दोनों को कैसे मिलेगी आपको देगा वो, तभी आप कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं किसको कितनी मिली, एकदम रैंडम प्रोसेस है। ऐसा भी हो सकता है सारी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाए, इसकी नेग्लिजिबल हो जाए, या इसकी काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाए, सारी एनर्जी इसको ही मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसने यही कर रखा है आपका क्वेश्चन में, इसने क्या बोला है सबसे पहले आपको कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरीड बाय पॉजिट्रॉन इज फाउंड टू बी, तो ये मैक्सिमम मतलब सारी इसको मिल गई, इसके पास गई नहीं, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू है। आ रही है बात समझ में सबको, क्या लिखा है इस मैक्सिमम वर्ड का मतलब, बहुत बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एससी में भी दिखते हैं, अगर ध्यान नहीं ध्यान देंगे तो फिर ये निकलते नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, कब नहीं बताएगा तो कहाँ से आएगा, हम तो सोचेंगे पता नहीं एनर्जी आ रही है इसके पास कितनी, ये तो बता ही नहीं, यही सोचेंगे हम तो अब तक जो पढ़ा हमने उस, ठीक है ना, ये इसकी एनर्जी दे दी और फिर इसकी मैक्सिमम का क्या मतलब है ये भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय पॉजिट्रॉन का मतलब है कि एनर्जी दो में जाती है, इसके पास भी नहीं गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसमें टोटल एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। अब आंसर इसका हाँ बिल्कुल सही निकाला हूँ प्रकाश आपने, बिल्कुल, तो ये एनर्जी आप कहाँ जा रही है, वेरी गुड, इसके पास जा रही है, दोनों के पास, ठीक है, तो ये आपकी क्या है इसमें प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो व्हिच वाज एमिटेड टुगेदर विद ए पॉजिट्रॉन, तो अब इसमें से अगर पॉजिट्रॉन को इतनी मिल गई तो फिर बची हुई एनर्जी किसकी हो जाएगी, न्यूट्रिनो की हो जाएगी, खत्म हो गया कुछ। हाँ मृदुल गुड बेटा, ठीक है ना, तो आपको न्यूट्रिनो की एनर्जी कितनी मिल जाएगी, 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दो या 0.500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दो, निकाल पा रहे हैं। ए पार्ट में क्या आ जाएगा इसके, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो व्हिच वाज एमिटेड टुगेदर विद ए पॉजिट्रॉन, तो इसका मतलब जो मैक्स, अगर इसकी लिख देता ना मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, तो उसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन का मतलब वही है क्यू वैल्यू क्या है, तो कोई पूछ ले इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन कितनी हो सकती है, 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन, जब सारी की सारी पॉजिट्रॉन को मिल गई, ठीक है ना, जब सारी की सारी एनर्जी किसको मिल गई है, पॉजिट्रॉन को मिल गई है, वो मैक्सिमम पॉसिबल लिखे तो फिर उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय पॉजिट्रॉन, अच्छा तो पॉजिट्रॉन की दे रही है, दे रखी है इसने, अगर कह रहा था मैक्सिमम एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो तो वो क्या हो जाती, तो भी वो टोटल एनर्जी हो जाती, ठीक है।
तो आप इसलिए क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोसेस या क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस, एनर्जी अवेलेबल इन द प्रोसेस कितनी है, 0.650 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 0.650 क्या कह रहा है, विद ए पॉजिट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो पॉजिट्रॉन की एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इसको मिल गई, प्लस बची हुई क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ ई न्यू कर देता हूं मैं, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, आपको बात समझ में आ गई। सारी एनर्जी बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर उसका जो साथ में पार्टिकल है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं। अब इनमें से किसको कितनी मिलेगी इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, रैंडम प्रोसेस है एकदम। तो अगर आपको इनमें से किसी की मैक्सिमम एनर्जी बोल दे, इसका मतलब वो क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस है, टोटल एनर्जी इतनी अवेलेबल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इतनी है, फिर कह रहा है कि अगर पॉजिट्रॉन की एनर्जी इतनी होती तो उसके साथ जो निकलता उसकी एनर्जी कितनी होती। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 0.650 माइनस 0.150, और ये कितना आ जाएगा 0.500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होगा आपका शायद इसमें। तो मेगा को करो इंटू 10⁻³ 10⁻⁶, और फिर इंटू 10⁻³ बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लोगे, तो ये 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए इसका। ठीक है, और बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि मोमेंटम बता दो। तो आपको एनर्जी फोटोन है, और वो बिल्कुल जैसे आपका लाइट पार्टिकल होता है, आप मोमेंटम और एनर्जी दोनों रिलेट कर पाते हैं, तो ये भी एनर्जी फोटोन है आपका। ठीक है ना, ये जो न्यूट्रिनो है तो इसमें भी वो रिलेशन वैलिड है, P इक्वल्स टू H बाई लेमडा, और एनर्जी क्या होगी इसकी, Sc बाई लेमडा। तो इन दोनों से आप मोमेंटम को रिलेट कर सकते हैं, इसकी जगह P रख दीजिए। तो इस तरह से आप हमेशा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम भी निकाल सकते हैं E बाई सी से। ठीक है ना, E बाई सी से आप ये भी निकाल सकते हैं। E आपको पता है C की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 10⁸ होगी। तो इसको जूल में कन्वर्ट करके करिएगा पूरा, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हुए जूल में कन्वर्ट करते हुए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। तो ये आपका ऐसा यूनिट में यूज कर रहा हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको जूल में रखेंगे, इसको 3 इंटू 10⁸ रखेंगे, तो आपका आ जाएगा 2.666 इंटू 10⁻⁻22 आंसर आ जाएगा शायद, ये आ रही। ये आ जाएगा 2.666 इंटू 10⁻⁻22 10⁻⁻22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में मोमेंटम भी आ जाएगा। तो इस तरह से डील करेंगे आप बीटा माइनस या बीटा प्लस डीके को। तो एक ये इंपॉर्टेंट कहानी थी जो मैंने बता दी आपको। ठीक है।